दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न देखने वाले हैं। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला प्रश्न होगा इस वीडियो से। देख सकते हैं 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो इसका एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह को कहा था। तो राइट आंसर एक का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 50 का आंसर देना होगा। तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। आप सभी लोगों का इसका PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? तो राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। 4 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, जूठान शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूठान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? तो शिक्षा याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो जायसी की रचना इनमें से पद्मावत हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कथन जय कृष्ण मूर्ति का है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर पूछ रहा है, सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास के पद में वीर रस नहीं पाया जाता है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंच परमेश्वर खो गया है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र लिखा था। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की निबंध है, तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है? तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरोज स्मृति शोक गीत है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, इसीलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 नंबर पूछ रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है? तो अज्ञे यानी कि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिसका पूरा नाम है। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञे जी का जन्म स्थान है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22 नंबर पूछ रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान हो जाएगा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24 नंबर पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी पर मिला था। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो राइट आंसर, मील का पत्थर कौन सी कहानी में चर्चा हुआ था? तो उसने कहा था में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह भी उसने कहा था कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28 नंबर पूछ रहा है, महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो महेश्वर याद रखिएगा रोज कहानी के पात्र है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? तो कुंती याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कुंती सिपाही की माँ की पात्रा है, तो इसीलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता नामवर सिंह है, इसीलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ये बातचीत से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चैप्टर 1 से लिया गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 32 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूठन से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, पंडित राम अवतार वैद्य एक पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो ये याद रखिएगा तिरिच से है। ऑप्शन नंबर 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जसवीर और जनशेर किस आत्मकथा के पात्र है? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जूठन
जूठन का पात्र है, तो राइट आंसर जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। देखिए क्वेश्चन में भी पूछा गया है, अगर पूछ दे जूठन क्या है तो एक प्रकार का आत्मकथा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर पूछ रहा है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कड़बक से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछ रहा है, कली कराल दुकाल दारुन सब कुमाती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तुलसीदास के पद से लिया गया है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिनायक से लिया गया है। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव का घर से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति की शीर्षक पाठ से है, तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछ रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है, तो इसमें ओ सदा नीरा में गंगा नदी की चर्चा है, गंडक नदी की चर्चा है। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर पूछ रहा है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तिरिच हो जाएगा, राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तिरिच से ही लिया गया क्वेश्चन है, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है, तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादुई यथार्थवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर पूछ रहा है, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिताकार निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचनाकार है अज्ञेय जी। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर देखिए पूछ रहा है, 46 नंबर प्रश्न है, तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है, तो तिरिच याद रखिएगा, ये विषैला कीड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषैला कीड़ा। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 48 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है, तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुंडलिक जी का संबंध ओ सदानीरा से है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है, तो राइट आंसर 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी नहीं है, तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुन्नी। देखिए 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहाड़ों के जिम्मे था, यह पंक्ति किस पाठ से है, तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जूठन से है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिना वेतन के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवैतनिक। 52 नंबर प्रश्न है, कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसीजीवी। कलम की कमाई खाने वाला के लिए शब्द मसीजीवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, जहाँ पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंकनालय उसको कहा जाता है, जहाँ पुस्तकें छपती हो उसे टंकनालय कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है, तो जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नौसेना हो जाएगा, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौसेना। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द क्या है, तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फलाहारी।
56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है छात्राओं के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छात्रावास। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है राजदूत शब्द कौन समास है? तो राजदूत शब्द में याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर पूछ रहा है भला बुरा शब्द कौन सा समास है? तो भला बुरा में द्वंद्व समास हो जाएगा। 58 का राइट आंसर जो है 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोपहर शब्द कौन सा समास है? तो दोपहर शब्द में द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है माँ बाप शब्द कौन समास है? तो माँ बाप याद रखिएगा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चतुरानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है पाटलिपुत्र कौन सा संज्ञा है? तो पाटलिपुत्र में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र व्यक्तिवाचक है। 65 नंबर प्रश्न है गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गुच्छा शब्द में समूहवाचक हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चीनी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो चीनी शब्द याद रखिएगा 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न है ये सब बहुत ही VBI प्रश्न है। हर एक साल यानी कि बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है बिहार बोर्ड। देखिए 67 नंबर प्रश्न निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब हम मैट्रिक में भी थे तो ये सब क्वेश्चन व्याकरण से हिंदी में पूछा गया था और इंटर में भी पूछा जाता है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? तो इतिहास शब्द का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर पूछ रहा है लोक शब्द का विशेषण क्या है? तो लोक शब्द का विशेषण हो जाएगा लौकिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत का विशेषण क्या है? तो भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई करना। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डींग हाँकना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वस्त्र हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है काजल शब्द क्या है? तो काजल शब्द याद रखिएगा ये पुल्लिंग हो जाएगा। काजल लड़की का नाम सुन के ये स्त्रीलिंग ने टिक कीजिएगा। काजल जो है आँख में लगाने वाला काजल उसको पूछ रहा है वो पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 नंबर पूछ रहा है आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द में इसका राइट आंसर जो है 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मा स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर पूछ रहा है प्राण शब्द क्या है? तो प्राण शब्द राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राण शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर पूछ रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? तो पुरस्कार शब्द का विलोम दंड हो जाएगा यानी कि उल्टा पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो अनुराग शब्द का विलोम यानी कि जहाँ पर भी विलोम पूछे आप सब लोग उल्टा समझिएगा कि इसका उल्टा पूछ रहा है। अनुराग का विराग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कृपा शब्द का विलोम क्या है? तो कृपा का यहाँ पर हो जाएगा दया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 82 का याद रखिएगा। सॉरी दया नहीं होगा, दया तो कृपा दया एक ही हुआ। कोप यानी कि क्रोध। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है गणतंत्र शब्द का विलोम क्या है?
तो गणतंत्र शब्द का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, साकार शब्द का विलोम क्या है? तो साकार शब्द का विलोम हो जाएगा निराकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर पूछ रहा है, दक्षिण शब्द का विलोम क्या है? तो दक्षिण शब्द का विलोम इनमें से हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि पूरब अगर पूछे तो पूरब का विलोम हो जाएगा पश्चिम, और दक्षिण पूछा तो दक्षिण उत्तर। यानी कि उल्टा पुल्टा के पूछ देगा, बोलेगा पश्चिम का विलोम क्या है? तो पश्चिम का हो जाएगा पूरब। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर पूछा है, नीलकमल शब्द कौन सा समास है? तो नीलकमल में हो जाएगा कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा पानी परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद पूछ रहा है। संधि विच्छेद करने का मतलब है जगन्नाथ का टुकड़ा करने के लिए बोल रहा है, उसको दो भागों में विभाजित करने के लिए बोल रहा है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जगत जोड़ नाथ से होता है जगन्नाथ। 89 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से विद्या जोड़ अर्थी। तो राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्या जोड़ अर्थी से विद्यार्थी होता है। 90 नंबर प्रश्न है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक जोड़ अंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर पूछ रहा है, मंदिरालय मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदिर जोड़ आलय से होता है मंदिरालय। 92 नंबर प्रश्न है, अनजान शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उपसर्ग करने के मतलब अनजान को तोड़ेंगे तो दो भागों में विभाजित होगा, तो पहले भाग को उपसर्ग बोलेंगे और दूसरे भाग को प्रत्यय बोलेंगे। इसी को उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है, तो उपसर्ग यहाँ पर पूछ रहा है। तो अनजान को तोड़ेंगे अन निकलेगा, अन जोड़ जान, तो उपसर्ग अन हो जाएगा। तो 92 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन। 93 नंबर प्रश्न है, पुरातन शब्द में उपसर्ग है, इसमें से पुरातन में तोड़ेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरा जोड़तन से पुरातन होता है, तो उपसर्ग पूछ रहा है पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर पूछ रहा है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रति जोड़ निधि से होता है प्रतिनिधि। 95 नंबर प्रश्न है, उपभाषा शब्द में उपसर्ग है। तो उपभाषा शब्द में उपसर्ग उप हो जाएगा। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विशेष शब्द में उपसर्ग हो जाएगा वी जोड़ शेष से होता है विशेष। 97 नंबर प्रश्न है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुकर्म में उपसर्ग सु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर पूछ रहा है, मैं स्वयं खा लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं स्वयं खा लूँगा इसमें से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वयं निजी, यानी कि हम स्वयं खा लेंगे। 99 नंबर प्रश्न है, बेईमान शब्द है, बेईमान शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेईमान जो है ये विदेशज शब्द है, विदेश से दिया गया ये शब्द है। विदेशी शब्द भारतीय भी यूज करता है एक दो, जैसे कि बेईमान हो गया। और अंग्रेजी तो बहुत सारा यूज करता है, मूर्ख व्यक्ति भी अंग्रेजी यूज करता है आजकल, यानी कि साइकिल, हर एक व्यक्ति साइकिल बोलता है, मोटरसाइकिल बोलता है। ये सारा का सारा जो वर्ड है ये इंग्लिश में है, यानी कि इंग्लिश में, और मूर्ख व्यक्ति भी इसका यूज करता है भारत में ज़्यादातर लोग। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। लिंग के 2 रूप है, 2 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब कोई लोग बोलेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उभयलिंग जो कि ट्रेंड में रहता है उसको उभयलिंग बोला जाता है। तो 100 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।